नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन एमजीटी में। बहुत दिनों के बाद हम आए हैं, परंतु कुछ खास जरूरी की चीज लेके आए हैं। हमारे डायरेक्टर महोदय यानी आपके डायरेक्टर महोदय, आपके टीचर, आपके सर, गुरुजी अभिनंदन सर का कहना था कि इंग्लिश के कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स उठाए जाए जहां से शुरुआत हो इंग्लिश की और सबको वो ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो विचार करने के बाद यही निर्णय निकला कि भैया इंग्लिश में नाम लिखना सिखाना, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। मतलब इससे ज्यादा नीचे से हम नहीं जा सकते। यानी व्यक्ति अगर इंग्लिश के बारे में सोचता है कि क्या करे इंग्लिश में, तो सबसे पहला अगर जहन में उसकी चीज आता है कि हाउ टू राइट ए नेम इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में वो अपना नाम कैसे लिखे, किसी का नाम कैसे लिखे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं कि इंग्लिश में आप किसी भी नाम को कैसे आसानी से लिख सकते हैं। जी हाँ, सही सुना। चाहे वो छोटा नाम हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा नाम हो, हर नाम को आसानी से लिखना सिखाएंगे। यदि आप ये सोच के आए हैं कि हमको नाम लिखना सीख लेना है, कम से कम सिग्नेचर करने भर भी, या फिर सबका नाम आसानी से लिखना सीखना है, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है और आप ही को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप छोटे बच्चे हो, सियाने हो, पुरुष हो, महिला हो, डजेंट मैटर, उम्र चाहे जो भी हो आपका, हम उस लेवल तक इतना नीचे जाके समझाने की कोशिश करेंगे जहां से चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में बैठेगी और आप आसानी से नाम लिखना सीख जाएंगे। चलिए मैं बता दूं आपको कि नाम कैसे लिखा जाए, आसान से आसान तरीका क्या हो। इसके तलाश में मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो भी देखे, तो कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि बहुत लोग आसान आसान नाम बता के चले गए हैं, थोड़ा सा टफ नाम नहीं बताए हैं। कुछ लोग टफ बताए हैं, तो आसान तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, ये चीज की कमी रही है। लेकिन ओवरऑल लोगों ने अच्छा काम किया है और मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और इससे ज्यादा फायदा कहीं और मिले भी ना, ये वीडियो आप अंततः शेयर भी करें, इस उद्देश्य से मैं बनाने जा रहा हूं। चलिए, आपका साथ रहेगा और अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आप कैसा भी नाम लिखना सीख जाएंगे। और केवल नाम ही लिखना नहीं सीखेंगे, नाम के साथ साथ टाइटल भी लिखना सीखेंगे। और अंत में यह भी सिखाऊंगा कि नाम लिखने का सही तरीका क्या होता है। केवल स्पेलिंग सही हो जाने से नाम लिखने का तरीका सही नहीं हो जाता, क्योंकि यह दावा है हमारा कि अंतिम जो ये बात मैं बोल रहा हूं कि नाम लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इस दावे पे 90% लोग जो है फेल हो जाते हैं। स्पेलिंग तो जानते हैं, लेकिन कौन सा लेटर कैपिटल, कौन सा स्मॉल, उनको पता नहीं होता। और ये भी पता नहीं होता कि ये स्मॉल है या कैपिटल, वहां भी वो मात खा जाते हैं। तो सब बारी बारी से मैं बताऊंगा। चलिए, तो मां गायत्री ट्यूटोरियल यानी एमजीटी की प्रस्तुति है। हमारा कोट है कि लक्ष्य है तो आज से बेहतर करे, और जो आज से बेहतर करेगा वही कल होके बेहतर बन पाएगा। तो नाम लिखने में सबसे पहली जो जरूरत होगी हिंदी में, आपको पता है हिंदी में वर्णमाला होता है, 12 खड़ी होता है। वर्णमाला यानी क ख ग अ आ ई, 12 खड़ी यानी क का की। समझ रहे ना? तो पहले तो इनको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको सपोज एक नाम लिखना है, जैसे हमको लिखना है रमन, इस नाम को अंग्रेजी में लिखना है, रमन को, रमन को अंग्रेजी में लिखना है, तो रमन के लिए आर के लिए यानी र के लिए हम लिख देंगे आर, और म के लिए एम, और न के लिए एन। तो रमन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नियम ये कहता है कि यदि दो अक्षरों के बीच में कोई मात्रा ना हो तो आप ए लगाएं। दूसरा नियम ये भी कहता है कि अगर कोई अक्षर अकेले हो तो उसके साथ ए लगा के लिखा जाए, यानी क के लिए के केवल नहीं के ए लिखा जाए, म के लिए केवल एम नहीं एम ए लिखा जाए। तो क्या क्या नियम होता है, कब नियम कहां कैसे काम करता है, किस अक्षर को पहले किस अक्षर को बाद में रखते हैं, इस पे बारी बारी से काम करेंगे। यानी ये लिख देने से काम नहीं होगा, हमको लिखना पड़ेगा रमन कैसे, तो रमन ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इनके बाद ए आया, इसके बाद भी ए आया, अंत में ए नहीं आया, केवल एन रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि अंतिम अक्षर को केवल उसके संकेतिक अंग्रेजी अक्षर से लिखते हैं, ए उसमें जोड़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कहीं कहीं ए जुड़ता भी है। तो कब जुड़ता है?
ये तो रमन आसान था। इसे और टफ और टफ और टफ नाम को कैसे लिखेंगे, तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा ये सब चीज। क्या चीज जी? तो के से क, के से ख, यानी ये जो बेसिक चीज है कि किस अक्षर के लिए अंग्रेजी के कौन से लेटर आते हैं। यानी हिंदी का ये अक्षर रहेगा तो अंग्रेजी का कौन सा लेटर यानी अक्षर आएगा। ठीक है जी। हाँ, इंग्लिश में कहे तो लेटर और हिंदी में कहे तो अक्षर। हिंदी में कहे तो वर्णमाला, इंग्लिश में कहे तो अल्फाबेट। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा एडजस्ट करके बड़ा करेंगे ताकि चीजें और ज्यादा सुंदर दिखे और क्लियर दिखे। ठीक है जी, हो गया। चलिए तो यहां आपको दिख रहा है क, और क के लिए हम लिखते हैं के। क के लिए क्या लिखते हैं? के। बहुत लोग क के लिए के ए भी लिखते हैं, तो गलत नहीं है, वो भी सही है। कैसे सही है? क्योंकि अगर आप क को उसका संधि विच्छेद करोगे, तोड़ोगे क को, तो क को जब तोड़ोगे ना तो क कुछ इस प्रकार का निकल के आएगा, क आधा और फिर अ। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा, यानी क में अ है। क्यों है? क्योंकि क है व्यंजन और व्यंजन मिलता है स्वर के मिलने से। क्या कहा? व्यंजन बनता है स्वर के मिलने से। तो कोई भी व्यंजन आपको दिखे आप समझ लो उसमें स्वर है। उसी तरह से अंग्रेजी में भी होता है, कॉन्सोनेंट मिलता है, सॉरी कॉन्सोनेंट बनता है वॉवेल के मिलने से। जो वावल होता है उसके मिलने से कॉन्सोनेंट बनता है। उसी तरह हिंदी में जो व्यंजन होता है उस कब बनता है? जब उसमें एक स्वर मिलता है। तो जो ये क आपको दिख रहा है तंदुरुस्त क, ये आधा हो जाएगा जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे और इसमें अ आ जाएगा। तो बताइए, इस आधा क के लिए के लिखा जाता है और इसके लिए ए लिखा जाता है, तो पूरा क के लिए के ए ही होगा। कभी कभार के से भी काम चलाया जाता है, लेकिन कहां चलाया जाता है? नामों में ऐसा कभी कभार होता है, लेकिन जो एक्चुअल इंग्लिश होना चाहिए वो है कि क का के ए। ऐसे के से भी काम चल जाएगा, लेकिन नाम में कैसे उसको यूज करेंगे वो हम बारी बारी से बताएंगे। फिर ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी। अंग और ये तो बड़ा बिरले आपको यूज मिलेगा या नहीं मिलेगा कह लीजिए। तो आप फॉर्मेलिटी के लिए जान लीजिए कि एन जी अंग के लिए, और य जिसको र भी कहते हैं लोग, वाई एन। इसका चैप्टर यही फिनिश। अब आइए इधर। तो जिस तरह से क में क हलंत प्लस अ है, उसी तरह से ख में भी ख हलंत यानी ख आधा हलंत लगा के लिखते हैं, प्लस अ है। ये है, क्लियर है? तो फिर के एच ख का नहीं होगा, ख के लिए के एच ए होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन के एच से भी काम चलता है। आप पहली बार ये पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि ए लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नाम में उसको एडजस्ट कर लेंगे। ग के लिए जी होता है और वही घ के लिए जी एच होता है। ठीक है जी। हाँ, एक चीज आप देखे होंगे यहां पे, क्या देखे होंगे कि क के लिए के आया वही ख के लिए के एच हुआ, ग के लिए जी आया और घ के लिए जी एच हुआ। मतलब यहां के रिपीट हुआ, यहां जी रिपीट हुआ। एक्स्ट्रा क्या लगा? तो एच लगा और एच लगा, यानी यहां से लेके प तक ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड और फोर्थ यानी दूसरा और चौथा अक्षर होगा ना, उसमें केवल एच बढ़ा देते हैं, यानी अलग से जोड़ देते हैं। यानी उसके पहले वाले का जो इंग्लिश होगा उसमें एच जोड़ दीजिए, बन जाएगा उसका बाद वाला। यानी क में क के लिए के आया, इसमें हमने एच जोड़ा, ख बन गया। ग के लिए जी आया, इसमें एच जोड़ा, घ बन गया। और यही सिलसिला कहां तक चलेगा? यहां तक चलेगा। हर दूसरे और चौथे में हमको एच जोड़ना होगा। क्लियर है? चलिए, उर्दू के नामों में क के लिए क्यू यू ई या फिर केवल क्यू भी यूज किया जाता है, ध्यान रहे। उर्दू के नामों में जो उर्दू फारसी अरबी के वर्ड होते हैं उनके साथ, जैसे अगर आप लिखोगे, सपोज आप लिखते हो क के लिए, अगर क आप देखोगे उर्दू वाला तो ऐसे यहां एक नुक्ता चिन्ह आपको दिखेगा,
क्या दिखेगा जी? नुक्ता चिन्ह दिखेगा। जैसे फकीर में क में नुक्ता होता है, तो फकीर का जब लिखोगे तो क्यू से लिखा जाएगा, क्यू डबल ई आर, फकीर में। उसी तरह इस क के हिसाब से अगर देखें तो यहां ज में भी आपको एक नुक्ता वाला दिखेगा उर्दू में, यहां फ में भी आपको एक नुक्ता वाला दिखेगा उर्दू में। तो उर्दू का जो ये होता है नुक्ता वाला, यानी बिंदु कह ले, लेकिन ये जब नीचे दिया जाता है उसको नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो इसका अलग अंग्रेजी हो जाता है। जी हां, ये उर्दू के लफ्ज हैं, अरबी के लफ्ज है, इनका अंग्रेजी भी बदल जाता है, अंग्रेजी लेटर भी बदल जाता है। जहां हिंदी वालों के लिए क से के आता है, वही यहां इस क के लिए क्या आएगा जी? क्यू यू ई या फिर केवल क्यू। ठीक है, जहां हिंदी वालों के लिए ज के लिए जे आता है, वही इस जे के लिए क्या आता है? तो जेड आता है। फिर यहां इस फ के लिए क्या आता है? तो एफ आता है। यानी जब नुक्ता चिन्ह लगा हो, जैसे फकीर में, फातिमा में। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, तो ज्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे। मैंने बताया एडवांस में, ये आपका बेसिक 1 होगा वीडियो, इसका दूसरा पार्ट भी मिलेगा जिसमें बड़े बड़े नाम, वैसे वैसे नाम जिसको लिखने में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, वो नाम भी लिखना मैं सिखाऊंगा। ठीक है जी, तो ज्यादा अभी दिमाग पे जोर नहीं देना है, अभी जो सामान्य चीज है वो इसको देखते चलिए। च के लिए सी एच, वही छ सी एच लिख दिया, एच जोड़ दिया। वही ज के लिए जे, झ तो जे रहा और एच जोड़ दिया, और यहां का तो बता ही दिए। अब देखिए इन दोनों का अंग्रेजी समान होता है, यानी ट का टी और त का भी टी, ठ का टी एच और थ का भी टी एच, ड का द का डी। ठीक है जी, ढ का डी एच, यानी डी में एच जोड़ दिया, यहां टी में एच जोड़ दिया, टी में एच डी में एच, तो ढ का भी हो गया, ढ का भी हो गया। और न दोनों में इक्वल है, यानी सेम है, य न रहे तब भी एन और य न रहे तब भी एन। क्लियर है? और प से पापा वाला का पी है ना, वही फ हो जाए तो पी एच, ब हो जाए तो बी, अब भ हो जाए तो बी में एच जोड़ दिया, बी एच, और म के लिए एम। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक तो हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। जिनको ये याद नहीं होगा उनको नाम लिखने में दिक्कत होगा, तो ये कम से कम याद रखना पड़ेगा, या फिर अभ्यास कर करके भी याद कर लेना होगा। देख देख के लिख लेंगे तो देख देख के भी याद कर सकते हैं। य के लिए वाई आता है, ठीक है जी, र के लिए आर आता है, ल के लिए एल आता है, व के लिए डब्ल्यू या वी दोनों आता है। ठीक है जी, ज्यादा कॉमन वी ही है, डब्ल्यू भी ऐसे चलता है। देखिए तलाब्य स, मूर्धन्य श और दंती स, तो इस स के लिए और इस स के लिए दोनों के लिए एस एच। ठीक है जी, हाँ, इस स के लिए एस, ह के लिए एच, और देखिए क्षत्रिय वाला छ के लिए के एस एच, के एस एच। जब आप क्षत्रिय लिखते हो तो उसमें के एस यानी के से शुरुआत करते हो, भले ही क ये आप क्षत्रिय में इसका उच्चारण नहीं करते, लेकिन शुरुआत इससे होता है। त्र के लिए टी आर और ज्ञ यानी ज्ञानी वाला के लिए जी वाई। तो ये रहा आपका अल्फाबेट में व्यंजन वर्ण, यानी वर्ण वाला में व्यंजन वर्ण। अब आइए नीचे स्वर वर्ण में। ठीक है जी, हाँ, देखिए जरा सा, अ आ ई यानी छोटी ई बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। तो अ जब रहे तो उसके लिए ए होता है। और देखिए जरा सा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, जीरो है। इसमें मात्रा है, देखिए तो आकार दिया हुआ है, इसमें मात्रा है छोटी ई, मतलब क्या है, अ के लिए ए आएगा, आ हो जाए तो डबल ए आएगा। अगर छोटी ई मतलब कि अगर ऐसे हो किसी लेटर में, जैसे कि यहां दिया हुआ है, तो उसके लिए आई आता है। क्या आता है? आई आता है। ठीक है जी, मतलब व्यंजन में ये सब जोड़ के लिखा जाता है। जैसे किताब लिखना हो तो ऐसा थोड़े करेंगे, क लिख देंगे और ई लिख देंगे और तब ता लिख देंगे, आ लिखेंगे तब लिखेंगे बा, ऐसा थोड़ी होता है। किताब ऐसे लिखते हैं ना जी, मतलब ये मात्रा जो है जुड़ गया क में, फिर आकार वाला मात्रा जुड़ गया त में, ऐसे होता है। तो ये जो है आपका
आप देखिए यहाँ पे कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें मात्रा है ये। मतलब अगर आकार जोड़ना होगा व्यंजन में तो केवल ये लगा देंगे तो आ जाएगा उसमें, यानी आधा क और पूरा आ जाएगा। अगर की करना होगा तो ये मात्रा क में लगा देंगे तो की हो जाएगा। बाराखड़ी में हम आगे देखेंगे। और ये बड़ी वाली के लिए ये वाला मात्रा चलता है, ठीक है। और इसके लिए अंग्रेजी डबल ई। बहुत जगह आई और वाई से भी काम चलाया जाता है। जी हाँ, जैसे आपको वीणा लिखना है, क्या लिखना है जी? वीणा लिखना है, ध्यान दीजिएगा। वीणा लिखना है तो वीणा के लिए हम लिखते हैं डबल ई एन ए। ये बड़ी वाली है तो डबल ई। लेकिन वही आपको अगर लिखना है सोनी, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना है जी? सोनी। सोनी कंपनी की बात नहीं कर रहे, सोनी नाम की बात कर रहे हैं, सोनी कुड़ी की बात कर रहे हैं। तो सोनी के लिए क्या लिखते हैं? SONI लिखते हैं। डबल ई आप बहुत कम देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, ये देखे होंगे। मतलब बड़ी ई के लिए भी आई भी चलता है कुछ नामों के साथ। मतलब अगर यही नाम है जिसको लिखना जाना चाहिए था डबल ई से, परंतु आई से लिखा जा रहा है और यही सब लोग लिख रहा है, तो फिर वहां नियम को थोड़ा साइड करके सामान्य ज्ञान ले लीजिएगा। चलो भैया ऐसे लिखते हैं तो ये नाम ऐसे ही हम भी लिखेंगे। वैसे वैसे हम नाम भी रखे हैं अलग करके, जो नियम के हिसाब से कुछ और लिखा जाना चाहिए था और समाज में कुछ और लिखा जाता है और लोगों ने उसे अपना लिया है। आप भी उसे अपना लीजिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। कभी कभार शादी विवाह में पार्टी में आपको मिल जाता है न्योता लिखने के लिए। गेस्ट ने कितना पैसा दिया उसको भाई एंट्री कर दो, लिख दो, और आप नाम लिखते हो। अगला एकदम नोटिस करता है कि नाम बच्चा तो ठीक ठाक दिख रहा है, नाम कैसे लिखता है? सोनी लिखा और आपने सोनी ऐसे लिख दिया। भैया आई लगाओ, डबल ई क्यों लगा रहे हो? तो आप नियम नहीं समझाओगे, आई ही लिखोगे। ठीक है जी, हाँ। तो जो प्रचलन में है वो। अब सोनी कंपनी की बात करोगे तो वो कैसे लिखता है जी? वाई लगाता है, ठीक है, हाँ। तो ये तीनों चलता है इसके लिए, ठीक है, यहां तक समझ गए। ऊ के लिए, छोटे ऊ के लिए यू चलेगा, वही बड़ा वाला ऊ हो जाए तो डबल ओ, या फिर वहां भी यू बहुत लोग यूज करते हैं, मामला वही है इसका। अब देखिए ये री के लिए क्या होगा जी? आर आई होगा। सबका मात्रा भी ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है ना। इधर घुमा हो तो छोटा वाला, उधर घुम जाए तो बड़ा वाला। री का मात्रा होता है नीचे, होता है ना, क्री तज्ञ या फिर कृपा, नीचे ऐसे देते हैं तो वो री का मात्रा होता है, उसमें आर आई जाएगा। ए एक वाला, तो ए के लिए हम ई लिखते हैं, ऐसे आई में रहेगा तो ऐसा वही व्यंजन में जुड़ जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, तो ई लिखेंगे। ए के लिए ए आई लिखेंगे, ओ के लिए ओ लिखेंगे। मात्रा भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यही मात्रा से आगे शब्द बनेंगे। औ के लिए ए यू लिखेंगे, अंग के लिए ए एन लिखेंगे, अ के लिए ए एच लिखेंगे। तो यहां जो है हमने पूरा वर्णमाला का एक एक अक्षर का एक एक अंग्रेजी बता दिया। जिनको दिक्कत हुई होगी वो फिर देख लेंगे वीडियो को पीछे जाके, ताकि ये कंफर्म हो जाए, याद हो जाए। अगर याद ना हो तो थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाए, समा जाए, घुस जाए, ढुक जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नाम लिखना आसान हो जाएगा। चलिए अब एक और स्टेप पे काम करना पड़ेगा। वो कौन सा स्टेप है जी? तो वो है आपका 12 खड़ी कहते हैं इसको। वो तो आपका वर्णमाला था, इसको कहते हैं 12 खड़ी। ये 12 खड़ी क्या है जी? तो 12 खड़ी कहने का मतलब क का की, जी हाँ। अब ऊपर जो आपने व्यंजन पढ़ा उसके बाद स्वर पढ़ा, अब दोनों को मिला के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों को मिला के पढ़ेंगे। यानी ये व्यंजन, ये भी व्यंजन, और इसमें देखिए तो स्वर आ गया ना, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। तो क के लिए तो के लिख दिया, चलो भैया ठीक है। या फिर अगर क के लिए के ए लिख रहे हैं तो का के लिए के ए एक और हो जाएगा। तो हम नाम में एडजस्ट कर लेंगे और नाम में हम जस्टिफाई कर लेंगे कि कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। अब इस का में क्या है? तो क है आधा और आ है, यही है ना जी, ठीक है। की मात्रा छोटा वाला है तो छोटा वाला है तो के बाद आई, बड़ा वाला है तो के बाद डबल ई, छोटा वाला ऊ है तो यू, बड़ा वाला ऊ है तो डबल ओ। मतलब व्यंजन का अक्षर मैंने डाल दिया क का के और बाकी
आ ई वाला एडजस्ट करते चल रहे हैं मात्रा को देख देख के। एक एक है ई हो गया, ए है यानी दो है तो ए आई हो गया, ओ है तो ओ हो गया, औ है तो ए यू हो गया। ठीक है जी। अंग तो के ए एन, अंग का क्या देखे थे, ए एन देखे तो यहां देखिए, अ का ए एच देखे थे तो के ए एच का। उसी तरह से ख वाला भी हो जाएगा, त वाला, प वाला, ट वाला, म वाला, सबका हो जाएगा। जितना भी आपने व्यंजन देखा है सबका हो जाएगा। मतलब अगर ख की बात करनी हो कि ख लिखे तो ख का के एच, और वही यहां खा लिखे तो के एच ए, खी लिखेंगे तो के एच आई, ये वाला अगर खी लिखेंगे तो के एच डबल ई। ऐसे ही चलेगा गौ का भी, जी ए जी आई जी डबल ई, समझ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा व्यंजन और स्वर मिलके 12 खड़ी में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इससे अभ्यास कर लेंगे तो आगे वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टफ नामों के लिए है, लेकिन मैंने आज के क्लास में भी इसको जगह दिया है। क्यों जगह दिया है? क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि जो अक्षर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके अलावा भी कुछ कुछ जगह पे हम लोग फंसेंगे। जैसे कि प्र ऐसे अगर लिखा हो तो फंसेंगे, ऐसे लिखा हो, त्र आधा प ल हो तो फंसेंगे, मां के ऊपर एप यानी र जब रहता है, च के ऊपर ऐसे, तो यहां फंस सकते हैं आधा स। और यहां देखिए इसको अलग से मैंने लिख भी दिया है कि ज में नीचे नुक्ता, क में नुक्ता, फ में नुक्ता, तो क्या उसके लिए ज के लिए जेड, क के लिए क्यू और फ के लिए एफ। और हिंदी वाले में फ के लिए पीएच होता है, क के लिए के होता है, ज के लिए जे होता है। ठीक है, ये ढ के लिए डी एच, और ये र वाला देखिए तो यहाँ पे ये र जब रहे तो इसके लिए केवल डी आता है। ठीक है जी। ये मिश्रा वाला जो स्र है ये एस एच आर, और अंग इस प्रकार का आंगन के लिए जब हो तो डबल ए एन, और ये अगर हो तो इसके लिए ओ। ठीक है जी, क्लियर है। सर इससे संबंधित वर्ड अगर मिल जाए तो हाँ मिल जाएगा, नीचे वर्ड है, परंतु ये बाद में करेंगे। जी हाँ, ये बाद में करेंगे। ठीक है, इस पे हम बाद में फिर से आएंगे जब आसान आसान नामों को सीख लेंगे, क्योंकि अगर यहां अभी आएंगे तो फिर आसान नाम में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आसान पहले सीखा जाता, टफ बाद में सीखा जाता। आप टफ ही सीखिएगा, दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ेगा, कहिएगा सर को बढ़िया से समझाने नहीं आया। तो बढ़िया से समझने के लिए आसान से शुरू करते हैं, और आप उसी के लिए आए भी हैं। चलिए, तो ये नामों का पूरा लिस्ट है आपके पास, जिसमें एकदम आसान से आसान नाम और थोड़ा बहुत टफ नाम रखा गया है। और एक और वीडियो होगा, आप प्ले लिस्ट में चेक करेंगे, अगर वीडियो पब्लिशिंग के कुछ दिन बाद देख रहे हैं चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें हमने टफ टफ नाम, लंबे लंबे नाम, चौड़े चौड़े नाम, बड़े छोटे सब प्रकार के नाम रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। एमजीटी का उद्देश्य है कि अब हम आपको देंगे एकदम बेसिक से ज्ञान अंग्रेजी के टॉप लेवल तक। इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बारी बारी से वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है जी। हाँ, आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी संस्थान में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन चैनल है, ना पैसा लगना है ना समय का बर्बादी है। मतलब आप क्लासरूम में भी देख लीजिएगा, घर पे भी देख लीजिएगा, जब फुर्सत मिले तब देख लीजिएगा, क्लासरूम में नहीं देखिएगा, नहीं तो फिर मास्टर साहब खिसला जाएंगे। आज ये तो लिखा है सबसे पहला नाम कमल। क्या लिखा है जी? कमल लिखा है। कमल एक बड़ा ही आसान नाम है, तो कैसे लिखेंगे कमल? तो कमल का जो क है उसके लिए हम लिख दे के, अब म के लिए लिख दे एम, लिख दे जी, और ल के लिए एल लिख देते हैं। हो गया क्या कमल? बोलिए, कमल हो गया? तो नहीं, कमल नहीं हुआ है। यदि वीडियो लंबा हो रहा है तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। मैं इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं कि कोई चीज छूटे ना और नाम लिखने में आगे और कोई वीडियो ना देखना पड़े। तो कमल, तो कमल हम ऐसे लिख दे, नहीं ऐसे तो सर कोई लिख देगा, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है? तो अब इसमें कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? तो ध्यान दीजिए, अगर किसी दो लेटर यानी दो अक्षर के बीच में कोई मात्रा ना हो, मात्रा कहने का मतलब कोई
मात्रा आप देखे ना, अ आ ई यू में आप देखे कि आ के लिए आकार मात्रा था, छोटी ई के लिए ऐसे था, बड़ी ई के लिए ऐसे था, है ना। तो ये अगर कोई मात्रा नहीं है तो वैसे स्थिति में हम उस दोनों अक्षर के बीच में ए डाल देंगे। क्या डालेंगे? इन दोनों के बीच में ए डाल देंगे। क्या डाला? ए। फिर इसमें भी मात्रा नहीं है, ए डाल दिया। अब अंतिम वाला अक्षर में भी तो मात्रा नहीं है, परंतु अंतिम अक्षर को छोड़ देते हैं। मात्रा ना हो तब उसमें कुछ नहीं जोड़ते, केवल ल के लिए एल लिख देंगे, क होगा तो के लिख देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, हो गया कमल। क्या हो गया जी? कमल। ठीक है। हाँ, अब देखिए तो अगर हम कहें कि कमाल लिखिए बउआ, कमाल लिखिए, हम कहेंगे कि कमला लिखिए तो बउआ कमला लिखिए। देखिए तो कमल को ही थोड़ा बहुत आगे पीछे मैंने किया, बन गया कमाल और बन गया कमला। कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए यहां के लिख दिया, फिर म के लिए एम लिख दिया, ल के लिए एल लिख दिया। हो गया क्या? नहीं हुआ। इन दोनों अक्षर के बीच में मात्रा है नहीं है तो ए डाल दिया। इन दोनों अक्षर के बीच में मात्रा है तो है, क्या है? आकार है। आकार के लिए क्या होता है? डबल ए होता है। आकार के लिए डबल ए होता है, यह आपको पता है। तो डबल ए तो डबल ए लिख दीजिए। और ल अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर के बाद हम कुछ भी नहीं लगाते अगर मात्रा ना हो तो। देखिए तो कमाल हो गया। क्या हो गया? कमाल। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि क्या सर इस कमला को ऐसे लिख दे क्या? क म ला ऐसे कर दे क्या? देखिए जरा सा, यहां आ जाइए फिर से। यहां कमाल है तो कमाल में से हम एक अगर हटा देते हैं तो फिर हो जाएगा कमल। ध्यान से समझिएगा, अगर कमल जैसा कोई शब्द नहीं रहता ना, कमाल ही शब्द रहता, कमल जैसा कोई शब्द नहीं रहता, तो अगर यहां से ए हटा भी देते तब भी उसे लोग कमाल ही पढ़ते। लेकिन कमाल की बात यह है कि कमल भी शब्द है, कमाल भी है और कमला भी शब्द है। बहुत बार ऐसा आगे आएगा कि आप अगर ए नहीं भी डालेंगे तो लोग उसको सही पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गलत वाला नाम होता ही नहीं है, सही वाला होता है और सही वाला लोग पकड़ के पढ़ लेता है। तो यहां इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कमल का जो है थोड़ा बहुत फिर बदल के नाम बदल जा रहा है, और नाम होता भी है, कमल भी होता है, कमाल भी होता है और कमला भी होता है। तो यहां कमाल के लिए क्या किए? के बाद ए डाल दिए और म के लिए एम डाल दिए, और आकार जब रहता है तो उसके लिए आ डाल दिए, डबल ए डाल दिए। ठीक है जी, और एल डाल दिए। अंतिम अक्षर के बाद हम कोई मात्रा ना हो तब भी कुछ नहीं जोड़ते। अब कमला में भी के लिए ए कर दिए और एम के लिए एक एम के लिए सॉरी म के लिए एम कर दिए, और इसमें भी मात्रा नहीं है तो ए कर दिए, और उसके बाद ल कर दिए, ल का एल कर दिए। और यहां मात्रा है तो डबल कर दिए। नहीं, डबल नहीं करेंगे, सिंगल से ही आपका काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा काम? तो देखिए ना, जब मात्रा नहीं था तो हम क्या कर रहे थे? छोड़ दे रहे थे, केवल उस अक्षर के लिए जो लेटर होगा इंग्लिश का वो लिख के छोड़ दे रहे थे। अब जब मात्रा हो जाए तो ए ही लगा के छोड़ेंगे, डबल ए नहीं लगाएंगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि जब सब में लगा रहे थे बिना मात्रा का भी और इसमें नहीं लगा रहे थे अंतिम वाले में, तो अंतिम वाले में मात्रा हो तो केवल ए लगाइएगा, डबल ए नहीं कीजिएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया कमला, ये हो गया कमाल और ये हो गया कमल। तो उम्मीद है कि सीख लिए होंगे नाम कमल को तीन तरीके से। ठीक है जी। अब आ जाइए रमन पे। तो रमन के लिए इस रॉ के लिए आर लिख देते हैं, एम लिख देते हैं और एन लिख देते हैं। लिख दे। अब इसके बीच में मात्रा नहीं है तो ए लगा दिया, फिर मात्रा नहीं है इन दोनों के बीच में तो ए लगा दीजिए। अंतिम वाले अक्षर में मात्रा ना हो तो नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं। तो बताइए, तो ये तरीका सही है क्या रमन लिखने का? स्पेलिंग तो सही है परंतु तरीका गलत है। क्यों गलत है? तो एक कैपिटल लेटर फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल ऐसे लिखा थोड़ी जाता है, ये तरीका गलत है। तरीका क्या होना चाहिए? तो पहला लेटर कैपिटल नाम का और उसके बाद स्मॉल सबका सब होना चाहिए। तो तरीका भी तो पता होना चाहिए, केवल स्पेलिंग लिख लेने से थोड़ी होता है। तो ये रमन सही हो गया। ठीक है जी। चलिए अब मिटा देते हैं इसको, यानी यहां फिर से लिख देते हैं ताकि जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे उनको दिक्कत ना हो। ठीक है जी। अजय पे आ जाइए।
अजय का आ के लिए ए। अब इनके बीच में मात्रा नहीं है तो क्या डबल ए कर दें और तब लिखे जे, और फिर इसके बीच में मात्रा नहीं है तो ए, और या के लिए वाई, ऐसे लिखे क्या? ध्यान दीजिएगा, व्यंजन के बीच में या कहें जो पहला अक्षर व्यंजन हो और उसके बाद चाहे जो भी हो और बीच में मात्रा ना हो तब ए लगाते हैं। अगर पहला अक्षर ही स्वर हो तो स्वर तो खुद मात्रा है, उसको मात्रा की जरूरत क्या है? क्योंकि उसी का ना, उसी के अनुपस्थिति में ना हम व्यंजन पे मात्रा डालते हैं अगर उसकी जरूरत हो मात्रा की। तो अगर व्यंजन के साथ मात्रा ना हो तब हम ए लगाते हैं, लेकिन उसी व्यंजन की जगह पर अगर स्वर आ जाए तो स्वर का जो अक्षर होता है अंग्रेजी का वो लिखते हैं, उसमें ए लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी यहां ए नहीं लगेगा, क्या होगा? अजय होगा। उसी तरह से आ जाए यहां पे पवन पे, तो प डब्लू व के लिए और न एन के लिए, न के लिए एन, मात्रा किसी में नहीं है तो ए डाल दीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं सर भी से भी होगा क्या? तो भी से भी लिखे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डब्लू से ही पवन लिखा जाता है, सार्वजनिक मान्य है, तो आप डब्लू से ही लिखिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद राम है जी, तो राम तो हर कोई लिख लेगा। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि मात्रा है ना। हाँ, एक और चीज देखिए जरा सा, सर इन दोनों के बीच में आ मात्रा है तो क्या ऐसे लिख दे राम? ये तो बड़ी बारीकी की चीज है, इसको देखना पड़ेगा। राम ऐसे लिखे क्या? जैसे जान लिखते हैं ना, वो मेरी जान है, तो जान कैसे लिखते हैं? जान मूवी भी आप देखे होंगे ऐसे लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि जान ऐसे लिखा जाता है तो ठीक है, क्योंकि जन जैसा शब्द होता है और जन के लिए लिखा जाएगा ऐसे, इसलिए जान के लिए ये लिखें। ध्यान दीजिएगा, जन कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए, ये भी शब्द होता है और ये भी शब्द होता है, तो अब चूंकि ये भी शब्द होता है ये भी शब्द होता है तो मात्रा आ गया तो डबल कर दिए। लेकिन यहां देखिए, अब रम जैसा कोई शब्द नहीं होता, रम जैसा कोई शब्द नहीं होता, जब होता है तब राम ही होता है, तो वैसे स्थिति में आप ये भी लिखेंगे तो राम ही कहलाएगा और ये भी लिखेंगे तो राम ही कहलाएगा। तो निर्भर इस पे भी करता है कि कौन सा शब्द होता है और कौन सा नहीं होता है। अब कहेगा सर इतना ज्ञान थोड़ी है, तो नहीं ज्ञान है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लिखेंगे तो सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि राम RAM लिखे। क्लियर है? अब देखिए, तो सागर, सागर किनारे दिल पुकारे है ना जी, तो सागर कैसे लिखेंगे जी? तो SA, अब देखिए मात्रा है ना, हाँ मात्रा है, तो ऐसे लिखेंगे डबल ए, मात्रा हो तो डबल ए कर देते हैं, ग और इसके बीच में मात्रा नहीं है तो ऐसे सागर चलेगा, ये भी सही है, ए भी सही है। अगर आप एक ए हटा भी लेते हैं तब भी सही है, क्योंकि सगर जैसा भी शब्द नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो डबल ए भी लगा के लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट में बहुत लोगों का नाम अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, एक ही नाम, कोई आई लगाता है, कोई डबल ई लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, मात्रा बदल के लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है लिखता है तो। और सर्टिफिकेट में तो नाम बदल जाता है, सरकार भी पूछने नहीं आती, स्कूल वाले भी नहीं पूछते, लोग भी नहीं पूछते, जो है सो रहने दो। लेकिन हाँ, नाम थोड़ा सा ढंग का होना चाहिए और स्पेलिंग सही होना चाहिए, भले कोई उसका मापदंड नहीं है लेकिन तब भी मैटर करता है। चलिए जी, यहां तक सीख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा साफ कर लेंगे इसको, तो फ्रेज से लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आ जाइए, कौन सा नाम है? तो कविता है, बहुत अच्छा नाम है कविता, कहानी कविता है ना जी। चलिए, अब यहां मात्रा बदल रहा है, मात्रा कैसे बदल रहा है ध्यान दीजिएगा, क और व त के बीच में देखिए यहां पे ये मात्रा है, ये मात्रा है। अब समझिएगा जरा सा, मात्रा है ये तो बात सही है, क के लिए पहले लिख दो के आप, ठीक है जी, व के लिए लिख दो वी आप, और त के लिए लिख दो टी आप। ठीक है जी, अब मात्रा पे काम करते हैं, ध्यान देना आप, क्या क और व के बीच में मात्रा है? तो आप कहोगे कि हाँ सर है, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं है। ये कैसे हुआ? हाँ जी, क और व के बीच में मात्रा नहीं है, कैसे नहीं है? तो देखिए मात्रा कैसे गिनेंगे, तो अगर इसके और इसके बीच में
जब भी मात्रा की बात होगी ना, तो वो मात्रा इससे जुड़ा होना चाहिए, ना कि इससे जुड़ा होना चाहिए। मतलब अगर पहले वाले और दूसरे वाले लेटर्स के बीच की मात्रा की बात होगी, तो मात्रा पहले वाले लेटर से जुड़ा होना चाहिए, ना कि बाद वाले लेटर से जुड़ा होना चाहिए। मतलब अगर ये ऐसे रहता तो इसकी इन दोनों के बीच में मात्रा कहलाता, अगर ये ऐसे रहता तो इन दोनों के बीच में मात्रा कहलाता, अगर ये ऐसे रहता तब इन दोनों के बीच में मात्रा कहलाता। लेकिन उल्टा खेल है, उल्टा है। उल्टा क्या है? तो ऐसे है, मतलब इस पे है मात्रा, ना कि इस पे। तो ये इन दोनों के बीच का कहलाएगा, ना कि इन दोनों के बीच का। ठीक है, मतलब ये दो जो शब्द है, इसके और इसके बीच की बात करें तो इसमें मात्रा नहीं है। जब मात्रा नहीं है तो ए डाल देंगे। अब आ जाइए, अब कहें कि इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में मात्रा है, इस पे है, मतलब कि इन दोनों के बीच में है। इस पे रहता तो इन दोनों के बीच में होता, तो है। तो अब छोटी वाली है, तो छोटी वाली के लिए क्या होता है? आई होता है, तो यहां डाल दो आई। और अब देखो यहां पे भी मात्रा है, तो ए डाल दो, कविता। मतलब एकदम बारीकी से एक एक अक्षर पे काम करके मैं बता रहा हूं, तभी जाके आप सीखेंगे। अब जब सीख जाएंगे तो थोड़ा तेजी से बताऊंगा। वीना, देखो तो वी आई कर दें, एन ए कर दें, नहीं गलत हो गया। ये वाला रहे तो ज्यादा वजह है, क्योंकि ये बड़ी ई है ना मात्रा इन दोनों के बीच में, क्योंकि इस पे है तो मात्रा है। अब बड़ी वाली के लिए डबल ई लिखते हैं। अगर किसी के सर्टिफिकेट में ये वाला भी बिना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम है, अर्थ निकले ना निकले उसने लिख रखा है, चलेगा ये भी। लेकिन ये वाला सही है। रीना, फिर से वही आर डबल ई एन ए। अब चाहे ना ये हो चाहे ना ये हो, दोनों के लिए एन ही यूज करते हैं। देखिए तो फातिमा, ये उर्दू का नाम है, अरबी का शब्द है, तो फातिमा में यहां होगा आपका नुक्ता। और नुक्ता जब आ जाए ना, तो उस फ के लिए हम लिखते एफ, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, तो हो जाएगा। अब यहाँ पी एच नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फातिमा उर्दू का लफ्ज है, उर्दू का शब्द है, उर्दू का नाम है, मुस्लिम भाइयों का नाम, बहनों का नाम है फातिमा। आगे आपको भी मिलेगा यहाँ उर्दू नाम भी मिलेंगे, पुरुष का, महिला का, तो ये महिला का नाम है, तो इसके लिए आएगा एफ। ठीक है जी, हाँ। अब आकार है तो फा, अगर आकार को आप डबल कहना चाहते हैं डबल भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टी तो टी आई एम ए, फातिमा, ये हो जाएगा। ठीक है जी, पी एच से नहीं एफ से लिखेंगे। ठीक है, उर्दू का नाम है। ज्यादा अच्छा है कि आप एफ के बाद केवल ए लगाएं, डबल ए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे भी एफ ए से भी काम चल जाएगा, लोग उसको फातिमा ही पढ़ेगा, क्योंकि नाम फातिमा ही होता है। उसके बाद एक और नाम है, देखिए तो नादिया, तो नादिया देखिए तो एन ए हो जाएगा। अगर डबल ए भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ए ही ज्यादा अच्छा है, नादिया। और डी और आई छोटी वाली है, और वाई ए लिख दें। अब देखिए वाई ए लिखे या वाई ए के जगह पर केवल ए लिख दे तब भी काम चल जाता है। या के लिए हम ए से भी काम चला लेते हैं। जैसे हमारा स्कूल है देवड़िया, तो देवड़िया में आप देखेंगे कि लोग ऐसे भी लिख देता है, ऐसे, यानी देव व के लिए ओ भी आ जाता है। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं देवरिया तभी सही है, वाई ए भी दे रहे हैं ए की जगह पर तभी सही है, मतलब लिखने का तरीका वो भी सही है। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो शॉर्ट में कह लीजिए, ज्यादा अक्षर ना लिखे, एक छोटा सा लिख दीजिए, क्योंकि वो भी लगभग उसी का साउंड दे रहा है। ठीक है जी, तो यहां नादिया में भी वाई ए की जगह पर ए ही लिखा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि नाम लिखने का नियम तो है, लेकिन सार्वजनिक चीजों को भी ध्यान में रखना है। और आप अगर नए हैं तो आपके लिए तो नियम मैटर करता है, नियम के हिसाब से चलिए, बाकी आगे धीरे धीरे अनुभव के हिसाब से नाम मिलते रहेंगे और सुधार होता जाएगा। आ गया चंदन, चंदन आ गया जी, देखिए तो जरा सा, चंदन के लिए सी एच करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए ये बिंदु का खेल क्या है, ऊपर जो बिंदु है उसको समझिएगा जरा सा, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द के ऊपर कोई मात्रा दिया है, किसी व्यंजन का या स्वर का, किसी का हो, तो वो होता है आधा, और वही अगर नीचे वो मात्रा हो तो वो हो जाता है पूरा। जैसे अगर प्र ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्री लिखा हुआ है ऐसे, तो इस प्र में ये तो र है, लेकिन ये प है, और ये प पूरा नहीं है,
इसमें प आधा और र पूरा है। अगर इसको तोड़ोगे तो आप ऐसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज है। अगर मात्रा नीचे हो तो वह पूरा अक्षर होता है, ऊपर वाला आधा होता है, जबकि दिखता ऊपर वाला पूरा है लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, वही अगर इसमें भी वही हाल है, क आधा है और फिर यहां री हो गया, ये समझ गए। और वही जब ऊपर हो, नीचे हो तो पूरा, लेकिन वही ऊपर हो तो आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। और जब ये न हो तो आप इसको इस प्रकार से लिख के समझिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा लिखना। यानी आप इसको लिखिएगा च आधा न द और न, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, यस, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसे है। तो अब देखिए, फिर आ गया कि च और आधा न, आधा न हो या पूरा ना हो, आधा अक्षर हो या पूरा अक्षर हो, उसके लिए तो लेटर आएगा ही ना अंग्रेजी का। तो यानी इसके और इसके बीच में, अब इसको ना कोई लेके चलेंगे, न और च के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए डाल दीजिए। आधा न के लिए केवल वो अक्षर लिखेंगे जो उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी न को एन करता है तो एन, उसमें ए लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वह आधा है। आप ए तब लगाते हैं जब वो पूरा होता है, जैसे क है और उसके बाद म है तो क और म के बीच में ए लगाते हैं। दो कारण है, एक तो है कि मात्रा नहीं है तो ए डाल दीजिए, और दूसरा है कि क के लिए के ए ही लिखा जाता है क्योंकि उसमें अ शामिल होता है। तो ये तो आधा है तो चन। अब देखिए, द के लिए डी और फिर इसके बीच में मात्रा नहीं है, यानी मात्रा नहीं है तो ए एन, चंदन। मनोज तो एम ए, मात्रा नहीं है न, और ये मात्रा कौन सा है? ओ वाला मात्रा है तो ओ और ज, मनोज। विवेक वी आई छोटी वाले मात्रा है, फिर वी एकले है यानी ए है तो इसके लिए ई होता है, और क विवेक। कल्पना तो देखिए, तो थोड़ा सा टफ हो गया नाम, अब तो आसान आसान नाम आप बहुत सारा देख लिए, अब थोड़ा सा टफ हो रहा है नाम, आधा अक्षर वाला देखिएगा जरा सा। और इससे भी ज्यादा टफ हम जो है दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में आपको दे दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, या फिर आगे देख लीजिएगा, आगे मिल जाएगा आपको वीडियो। अगर आज ही देख रहे हैं पब्लिशिंग डेट के दिन तो फिर कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, या फिर बाद में देख रहे हैं तो आ गया होगा, जरूर देख लीजिएगा। कल्पना, अब देखिए तो यहां तो सीधे दिखा है ल आधा डाल ही रखा है, तो इन दोनों के बीच में मात्रा नहीं है तो के ए और ल। अब आधा है इसलिए एल ही लिख के छोड़ देंगे। प अब मात्रा नहीं है क्योंकि ये तो मात्रा बाद में है ना, इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में होने के लिए इस पे होना चाहिए था जो कि है नहीं ना। ठीक है जी, हाँ। अब देखिए तो रोशन आर, और इस ओ के लिए क्या होता है? ए यू होता है, रो, और एस एच मात्रा नहीं है तो ए एन, रोशन। बहुत लोग रोशन ऐसे भी लिखता है तो ये भी सही है, जब यहां एक की मात्रा हो, औ की मात्रा ना हो, ओ की मात्रा हो तो ऐसे चलेगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ जाइए, अब ज्यादा नाम नहीं है, नाम खत्म होने वाला है। रत्नेश, ध्यान दीजिएगा, आर, अब आधा है तो पहले इन दोनों के बीच में देखिए तो मात्रा नहीं है तो ए, और आधा के लिए टी रत, और एन एकले है तो ई और एस। अब इन दोनों के बीच में मात्रा आ गया ना, जब मात्रा आ गया ई तो फिर ए डालने की जरूरत नहीं है, एस एच, रत्नेश। देखिए तो तान्या तो टी ए, डबल ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एन वाई ए, तान्या। ठीक है, या फिर ता न या, ये भी चलेगा। अर्जुन, फिर अब अ है और ज है, बीच में मात्रा नहीं है लेकिन अ क्या है? स्वर है, और स्वर हो तो मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, यानी मात्रा के लिए अलग से ए नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रहे। तो अ हो गया। अब देखिए ये वाला जो है ऊपर जो रहता है वो आधा होता है, क्या होता है? आधा होता है। और दिख रहा है कि ये किसके ऊपर है? जौ के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है कि वो जौ के ऊपर है। जिस प्रकार से चंदन में आपको दिखा न कि चौ के ऊपर है, लेकिन गया कहां? यहां चला गया था, ऐसे चला गया था, इसको हटा दे तो ऐसे चला गया था ना। लेकिन वही इसकी बात करें तो ये आगे नहीं जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। मतलब अगर आप समझे तो अ और ज के बीच में र है, वो भी आधा, ऐसे समझना होगा,
तब जाके अर्जुन लिख पाइएगा। यानी अ और ज के बीच में र आधा है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए आर लिख देंगे, और तब इस मात्रा के लिए उ और न, अर्जुन। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इस पे ध्यान नहीं रहेगा, इस पे अगर दिमाग नहीं लगेगा, या फिर पता नहीं है आपको कि ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, आधा है या पूरा है, तो फिर आप नाम नहीं लिख पाइएगा, ये ध्यान रहे। ज्योति, तो जे लिख दीजिए पहले, आधा है तो, फिर य के लिए वाई, और ओ है मात्रा तो ओ, और टी आई, ठीक है जी। आदित्य, तो आ है तो डबल ए, दित्य डी आई, फिर टी है आधा तो है, और वाई। अब देखिए अंत में अगर य हो ना, किसी नाम के अंत में य हो, केवल य, या फिर ये हो द्र, ध्यान रखिएगा, यानी द और उसमें ये र की मात्रा, यानी द आधा और र पूरा, क्योंकि नीचे होता है तो वो पूरा होता है। तो ऐसे स्थिति में, इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अंत में ए जोड़ते हैं। अभी तक आपको सिखाया गया है कि अगर मात्रा ना हो अक्षर के बाद तो वही अक्षर का अंग्रेजी लिख देते हैं, ए नहीं लगाते। परंतु यहां कह रहा हूं कि य और ये वाला कंडीशन जब हो तो आपको य के अंत में या फिर जो भी अक्षर हो, यहां आर के अंत में आपको ए जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ए जोड़ देना है, केवल एक ए, यानी आदित्य, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसी प्रकार से आदिति लिखा हुआ, ये तो थोड़ा अलग है। आदिति के लिए डबल ए, डी आई टी आई, ये हो गया। अब देखिए यहां नागेंद्र है, और इसको थोड़ा सा यहां जगह दे दीजिए बढ़िया से। नागेंद्र, तो एन ए, इसको मिटा दें यहां से, ए और जी ई, ठीक है जी। अब देखिए आधा ना है तो एन, और डी और आर, इसमें र है नागेंद्र, तो ये जो द और र लिखा हुआ है, इसमें द जो है आधा है और र जो है पूरा है। तो जो आधा है उसके लिए आधा, यानी केवल डी, समझ गए? तो आधा समझेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो आप डी के बाद ए लगा दीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। तो आधा है तो आधा है तो डी, और र के लिए क्या होता है? आर। और इस कंडीशन की जब हो स्थिति तो आपको ए लगाना है, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, यानी जब य हो तब और द में र हो तब आपको ए लगाना है, चाहे महेंद्र हो, ठीक है, जितेंद्र हो, वैसे में भी आपको ए लगाना है। तो नाम यहां तक तो हमने आपको सिखाया, एक से बढ़ के एक नाम आपको सिखाया, जी हां। और उम्मीद है कि आपका ये आज का बेसिक वाला नाम लिखने का जो वीडियो है ये बहुत ही लाभदायक रहा होगा आपके लिए, और आपने हद तक नाम लिखना सीखा होगा। लेकिन फिर से कहूंगा कि ये फर्स्ट वीडियो है, इसका सेकंड वीडियो भी है, उसको भी आप देखिएगा। अब मैं कुछ ऐसे नामों को आपके सामने रख रहा हूं जहां आपका नियम जो है अधूरा सा प्रतीत होता है। मतलब जो अक्षर के लिए जो अंग्रेजी के अक्षर बताए गए हैं कि इसके लिए के आएगा, इसके लिए जी आएगा, वहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां सीता एस तो आपको पता है आ जाएगा, ये वाली बड़ी मात्रा है तो आपको पता है कि ये होना चाहिए था, और टी ए होना चाहिए था। क्या सर, ऐसा ही तो होना चाहिए था? लेकिन आप लिखते कैसे हैं? ये वाला सीता लिखते हैं, और ये सीता धरले से चलता भी है और सब लोग इसको सही भी मानता है। तो नियम तो थोड़ा सा हटके हो गया ना, तो आप यही वाला लिखें क्योंकि यही सर्वमान्य है। सोनू, आप अगर देखें तो एस ओ एन और डबल ओ होना चाहिए था, होना चाहिए था ना सोनू में, क्योंकि ये बड़ा वाला वो है ना, छोटा वाला वो तो ऐसे होता है जैसे कुमार में लिखते हैं, ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाले में तो ये होना चाहिए था, लेकिन क्या चलता है जी? ये चलता है, सब लोग यही लिखता है। आप अपने नाम में अगर ये वाला लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने भी नहीं जाएगा आपसे, सर्टिफिकेट में छप जाएगा, उसी नाम से कॉल लेटर भी आएगा, उसी नाम से नौकरी भी हो जाएगी, शादी ब्याह बाल बच्चे सब हो जाएंगे। लेकिन ये वाला चलता है, जबकि नियम के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। फिर सोनी में भी देखिए वही हाल है, ये चलता है जबकि होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था, जबकि चलता ये है। कुमारी, ये तो आप लोग भी लिखते हैं कुमा, और क्या होना चाहिए था? री, ऐसे होना चाहिए था, जबकि क्या होता है? आई हो जाता है। सिंह जी, ग्रेट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि
जब आप लिखते हैं यादव तो यादव का टाइटल YADAV। यादव होता नहीं है इसलिए YAA लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ए भी लिख देंगे तो लोग यादव ही समझेंगे क्योंकि यादव ही होता है, यादव नहीं होता है। उसी तरह से अगर गुप्ता लिखना हो तो GUPTA। ठीक है, हाँ। लेकिन सिंह जब लिखना हो तो क्या लिखेंगे जरा बताइएगा जरा सा। सिंह इज किंग, फिल्म देखे होंगे ना। तो सिंह लिखना हो तो क्या लिखेंगे, SI लिख दिया और इस बिंदु के लिए N लिख दिया और ह के लिए H लिख दिया। क्या यह सिंह सही है? नहीं, ये सिंह गलत है। इसमें बीच में होना चाहिए H, सॉरी G, यानी SINGH होता है सिंह का। तो नियम के हिसाब से आप देख रहे हैं कि अलग शब्द लग रहा है और यहां तो नियम के हिसाब से नहीं, एक्स्ट्रा शब्द लगा, एक्स्ट्रा अक्षर लगा। तो ऐसे लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रहे। केवल नियम ही काम नहीं आएगा, नियम के अलावे 5-10% इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप सही नाम लिख पाइएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में आप बढ़िया से बढ़िया नाम लिखना सीख गए होंगे। अब चूंकि ये आपको हमने दे रखा है तो इस पे भी हम काम कर ही देते हैं। अंत भला तो सब भला, है ना जी। चलिए, अब ये प्रमोद लिखा हुआ है जी, तो प्रमोद को कैसे लिखेंगे, तो P लिखेंगे। अब P में अब ये नीचे है, नीचे यानी पूरा है, ऊपर वाला आधा है तो आधा के लिए ए नहीं लगाएंगे। अब चूंकि मात्रा नहीं है तो प्र ऐसे हो जाएगा। र है, इसके बीच में मात्रा थोड़ी है, मात्रा तो अ आई वाला होता है ना, तो नहीं है तो ए हो जाएगा। अब MOD पृथ्वी, तो प्री री के लिए RI होता है, TH आधा है और वी पृथ्वी। ग्रह तो GRAH, ग्री तो GRIH, है ना जी, री के लिए। खर्च तो KH, मात्रा नहीं है तो A, और फिर ये र है ना तो RCH। फिरोज आ गया, देखिए तो नुक्ता है सब में, तो F से लिखेंगे फी रो और इसके लिए जड। ठीक है, हाँ, उर्दू नाम है। पढ़ना, ध्यान दीजिए, पढ़ना तो DH होता है ना, तो पढ़ना। ऋतिक, अब देखिए ये नाम तो बड़ा ही पॉपुलर नाम है भैया, ऋतिक रोशन को कौन नहीं पहचानता है। इंडिया के बहुत बड़े सेलिब्रिटी और डांसर, है ना जी, ऋतिक रोशन। कोई मिल गया, है ना, सुपरमैन वाला फिल्म भी उनका है। क्रिस, तो ऋतिक कैसे लिखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो री ती क ऐसे लिख दोगे क्या, आमतौर पे तो यही होना चाहिए। लेकिन उनका नाम अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको मिलेगा ऋतिक में KHRITHIK, ये नाम मिलेगा आपको, H पहले मिलेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि री के लिए हम H से भी शुरुआत कर सकते हैं, कुछ स्पेशल नाम है उसके हिसाब से। ठीक है जी। अब यहां तो है लेकिन यहां TH आपको दिखेगा, जबकि हिंदी में ये दिखता है और इंग्लिश में ये दिखता है, तो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप देखे थे कि सोनू सोनी लिखा जाना चाहिए था डबल ई और लिखा गया कुछ और, तो इतना एडजस्ट करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये ऋतिक हो गया। अब यहां लिखा हुआ है धड़कन, क्या लिखा हुआ जी, धड़कन, तो धड़कन DH हो जाता है, ध के लिए मात्रा नहीं है तो ए। अब इस र के लिए क्या होता है जी, तो देखिए तो डी होता है, तो डी। अब ए लगा दे और KN लिख दे, ऐसे धड़कन। देखिए धड़कन में यहां डी के बाद ए नहीं लगाया जाता, और ना लगाए तो बेहतर है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, नहीं लगाया जाता, ध्यान में रखें। हाँ, धड़कन ऐसे लिखे। आंगन, आंगन। तो कैसा लगा वीडियो, मजा आया पढ़ के, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट करने के लिए मैंने तो मजबूर कर ही दिया है, तो कमेंट भी कुछ करते जाइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, गुड बाय।